जय हिंद साथियों, आज हम बात करेंगे कि बीपीएससी पीआरटी यानी क्लास 1 to 5 में आपका किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे और इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। इसको आपको देखने के बाद आपको 1 to 5 की तैयारी करने में आसानी होगी। इसलिए हम पहले देखते हैं कि आखिर बीपीएससी में आपको 1 to 5 में किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, इसको हम एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए, आपका बीपीएससी में आपका 1 to 5 में इस बार देखा जाए तो इस बार आपका जो टीआरई 1 टीआरई 2 का पेपर हुआ, आपका दो पेपर हुआ, टीआरई 1 में और टीआरई 2 में आपका 1 to 5 का। तो इसमें आपका एवरेज देखा जाए तो एवरेज आपका मैथ्स का आपका 16 से 17 क्वेश्चन पूछा गया है। इस बार देखिए, हम टीआरई 2 में आपका मैथ से 16 क्वेश्चन पूछा गया है और आपका रीजनिंग से 16 क्वेश्चन पूछा गया है। यानी आपका टोटल हो गया आपका 32 क्वेश्चन, यानी 32 मार्क का। तो 32 क्वेश्चन आपका यानी सिर्फ मैथ और रीजनिंग से पूछा गया है। तो देखिए, आपका 120 में 32 मार्क्स आपका बहुत मायने रखता है। इसीलिए आपको 1 to 5 में आपको विशेष रूप से मैथ्स और रीजनिंग पर विशेष आपको ध्यान देना होगा, तभी आप 90+ नंबर ला सकते हैं। तो आपको सबसे पहले आपको मैथ्स और रीजनिंग पर ध्यान देना होगा, क्योंकि 16 दूनी 32 या आपका यहाँ से 32 नंबर का आपका क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपका हुआ मैथ साइंस। फिर आपका देखिए मैथ रीजनिंग, उसके बाद थर्ड आपका है साइंस। साइंस आपका 20 क्वेश्चन लगभग पूछा गया था, यानी साइंस आपका 20 क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर देखिए आपका कि मैथ रीजनिंग और साइंस मिलाकर आपका हो गया 16 दूनी 32 अब प्लस 20 यानी 52 हो गया, यानी मान सकते 50%। तो 50% आपका मैथ रीजनिंग साइंस से ही क्वेश्चन आपका पूछा गया है। लगभग हम कह रहे हैं आपको 52 क्वेश्चन है, तो आपका लगभग कह सकते हैं कि मैथ रीजनिंग साइंस आपका 50% क्वेश्चन आता है। तो ये आपका ये मेजर आपका यानी मेजर भाग है आपका मैथ रीजनिंग और साइंस। तो आपको सबसे पहले इस तीनों पर कमांड करना होगा, मैथ रीजनिंग साइंस। और इस पर कमांड करना आपका और सब्जेक्ट के अलावा आपका यानी आपका इसमें आसानी है। आसान इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपका मैथ्स भी आपका थ्योरिकल टाइप का होता है, रीजनिंग भी आपको इसमें थोड़ा दिमाग लगाना होता है, साइंस तो आपको पढ़िएगा तो उसको आपका अधिक दिन तक याद रहता है। लेकिन आपका जैसे है हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, तो उस सबको पढ़ने में आपको पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं, ऐसे होता है। लेकिन आप मैथ रीजनिंग साइंस में ऐसा नहीं है। आप यदि एक बार सही से पढ़ते हैं तो आपको आगे क्वेश्चन बनते रहेंगे। लेकिन बाकी विषय आपका जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इस सब आपको याद करते हैं फिर भूल जाते हैं, ऐसा सब्जेक्ट है। तो आपको सबसे पहले इस तीनों सब्जेक्ट पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा, मैथ रीजनिंग साइंस पर, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका सबसे अधिक क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी से पूछा गया है। 23 क्वेश्चन इस पर आपका ज्योग्राफी से पूछा गया है। इसी में आपका 4 से 5 क्वेश्चन ईवीएस का था। तो 23 क्वेश्चन में ही आप ऐड करेंगे। इसी में आपका था 4 से 5 क्वेश्चन आपका पर्यावरण से था, यानी ईवीएस से था। तो हम इस ईवीएस को भी हम यानी आपका ज्योग्राफी में इंक्लूड किए हैं। तो आपका 23 क्वेश्चन ज्योग्राफी से पूछा गया था, जो एक अच्छा वेटेज है ज्योग्राफी का। और देखिए आपका करेंट अफेयर से आपका 14 क्वेश्चन पूछा गया है। तो करेंट अफेयर भी आपको पढ़ना होगा, क्योंकि देखिए करेंट अफेयर से आपका 14 क्वेश्चन पूछा गया था। और हिस्ट्री का वेटेज इस पर थोड़ा कम था और इसमें आपका 12 क्वेश्चन है। अब देखिए, हम हिस्ट्री का जो क्वेश्चन कुछ है तो आपका वो क्वेश्चन बिहार स्पेशल हम शामिल किए हैं, जो आपका बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे आपका वीर कुंवर सिंह वाला क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसको हम इसमें आपको बिहार स्पेशल में ऐड किए हैं। इसलिए आपको हिस्ट्री का क्वेश्चन कम लगता होगा कि 12 क्वेश्चन ही आपका हिस्ट्री से पूछा गया है। तो ये आपका प्योर आपका ये हिस्ट्री है। इसमें से आपका जो आपका यानी बिहार स्पेशल से आपका बिहार से संबंधित हिस्ट्री का क्वेश्चन था, उसको हम आपको बिहार स्पेशल में शामिल किए हैं। इसीलिए आपको यहाँ पर हिस्ट्री का क्वेश्चन आपको कम लगता होगा। तो हिस्ट्री का आपका जो भी क्वेश्चन पूछा है, आपका अधिकांश क्वेश्चन आपका मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा है। तो आपको अधिकांश आपको मॉडर्न हिस्ट्री ही पढ़ना है, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन आपका मॉडर्न हिस्ट्री से ही रहता है। तो हम क्यों दूसरा पढ़े। तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री पे ही आप ध्यान दीजिए और वर्ल्ड हिस्ट्री पर ध्यान दीजिए। वर्ल्ड हिस्ट्री से भी आपका क्वेश्चन रहता है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री और यानी इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री, इस दोनों पार्ट को आपको हिस्ट्री में पढ़ना है। अब देखिए, बिहार स्पेशल में भी आपका हिस्ट्री से यानी बिहार के हिस्ट्री से, बिहार के इतिहास से क्वेश्चन पूछे गए थे। और इसमें आपका बिहार स्पेशल से आपका 10 क्वेश्चन पूछा गया है। बिहार स्पेशल से 10 क्वेश्चन पूछा गया था। जबकि आपका करेंट अफेयर में आपका बिहार से संबंधित 2 प्रश्न थे, आपका बिहार से संबंधित
करेंट अफेयर का। तो हम कह सकते हैं कि बिहार स्पेशल में का 10 से 12 क्वेश्चन पूछा गया है। 10 से 12 क्वेश्चन आपका बिहार स्पेशल से पूछा गया है। और देखिए आपका इस बार आपका पॉलिटी आता है, पॉलिटी से आपका 9 क्वेश्चन पूछा गया था और ये सभी आपका अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। 9 क्वेश्चन पूछा गया था पॉलिटी से, लेकिन सभी क्वेश्चन आपका अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। तो ये था आपका इस बार का एग्जाम पैटर्न। तो आप लोग देख लीजिए कि आपको सबसे पहले किस पर ध्यान देना है। अब देखिए सबसे पहले आपको हम कहेंगे मैथ, रीजनिंग, साइंस, इस तीनों पार्ट को आप मजबूत कीजिए पहले, ठीक है। ये तीनों पार्ट आपका मजबूत हो जाता है तो समझिए 50% काम आपका यही हो गया, ठीक है। इसलिए आपको हम कहेंगे कि मैथ, रीजनिंग, साइंस, इस पर आप विशेष ध्यान दीजिए। और करेंट अफेयर अभी से आप डेली पढ़ते रहिए। मंथली का ले लीजिए मैगजीन, आप प्रतियोगिता दर्पण का ले सकते हैं, चाहे आप दृष्टि आइस का भी ले सकते हैं, लेकिन इतना आपको नहीं पढ़ने की जरूरत है। आपको एसपीडी से भी काम चल जाएगा। तो करेंट के लिए आपका एसपीडी का जो 6 मंथ का आता है, आपका 6 माह ही आता है, उससे आप पढ़िए, ठीक है। तो एसपीडी का आप पढ़ सकते हैं करेंट अफेयर, यही आपका काफ़ी है, ठीक है। नहीं आप चाहते कि स्टैंडर्ड तैयारी हो तो आप प्रतियोगिता दर्पण का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो आपका करेंट अफेयर हुआ। फिर आपका देख लीजिए ज्योग्राफी का वेटेज इस पर ज़्यादा था आपका, ठीक है। ज्योग्राफी में आपका ईवीएस हम शामिल किए, तो ईवीएस से भी आपका इसमें शामिल था। तो ईवीएस और ज्योग्राफी इस पर आप विशेष ध्यान दीजिए। और देखिए ये जरूरी नहीं है आपका कि इस बार आपका ज्योग्राफी से क्वेश्चन अधिक पूछा है तो पिछले बार पूछेगा, लेकिन आपका ज्योग्राफी हिस्ट्री में ऐसा रहेगा, कभी ज्योग्राफी से अधिक क्वेश्चन रहेगा तो कभी हिस्ट्री से अधिक क्वेश्चन रहेगा। तो ऐसे आपको बीपीएससी करता है, ठीक है। जरूरी नहीं है आपका इस बार ज्योग्राफी से अधिक है तो पिछले बार का अगले बार आपका ज्योग्राफी से ही अधिक रहेगा, ऐसा नहीं है। हो सकता है हिस्ट्री से क्वेश्चन अधिक आ जाए, ठीक है, लेकिन बाकी आपका ऐसे ही रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि आपका मेन वेटेज है मैथ, रीजनिंग, साइंस का। तो इस तीनों पर आप विशेष ध्यान दीजिए। और आप अभी से हम कहेंगे आपको कि एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट कीजिए। खासकर आप क्लास 8 से लेकर 12 तक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के लिए हम कर रहे हैं, 8 से लेकर 12 तक, ठीक है। आपका यदि एनसीईआरटी पढ़ने का समय नहीं है आपके पास तो आप दृष्टि आईएएस का क्यूक बुक यूज कर सकते हैं, ठीक है। दृष्टि आईएएस का क्यूक बुक आप यूज कर सकते हैं, इसको आप पढ़िएगा, आपको डीपली नॉलेज होगा, तो यहाँ से आपका एग्जाम निकल सकता है। ऐसे आपको लुसेंट पढ़ेंगे तो इस तरह से आप क्वेश्चन नहीं रहता है, उस लेवल का क्वेश्चन आप नहीं पूछता है, इसलिए आपको कुछ अच्छे लेवल का क्वेश्चन बुक को आपको पढ़ना होगा, ऐसे आपका तैयारी नहीं होगा, ठीक है। हम कोशिश करेंगे आपका कि दृष्टि आईएएस का जो क्यूक बुक है उसका जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो कम से कम आपको हम कवर करवा दें, ठीक है। साथ ही में आप बीपीएससी के क्वेश्चन बैंक, हम बार बार बोल रहे हैं, बीपीएससी के प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन बैंक आपको बनाइए, इसको यहाँ से यहाँ से आपका 40% क्वेश्चन आता है। 40% क्वेश्चन आपका बीपीएससी के क्वेश्चन बैंक से ही था। यदि आप पेपर देखे होंगे तो आपको पता लगता है, इसमें देखे होंगे कि आप 50% क्वेश्चन आपका 40 से 50% क्वेश्चन आपका बीपीएससी के क्वेश्चन बैंक से ही है। इसीलिए आपको सबसे पहले हम कहेंगे कि बीपीएससी के क्वेश्चन बैंक को हल कीजिए, चाहे वो किसी भी पब्लिकेशन का हो, आप क्वेश्चन बैंक को हल कीजिए, उसको हल करने से बहुत बेनिफिट होगा। ऐसे हम आपको बीपीएससी का प्रीवियस ईयर्स का कुछ क्वेश्चन करवाए हैं पिछले तक का, और आपका जो अभी न्यू क्वेश्चन है उसको ऐड करके आपको हम या आपका बीपीएससी के प्रीवियस ईयर्स के सभी क्वेश्चन को हल करवा देंगे। आप अपने से भी बनाइए, जो क्वेश्चन ना बने वो आप यहाँ पर आकर सोल्यूशन देख सकते हैं, तो आपको हम करवा देंगे। आपको वादा करते हैं कि बीपीएससी का जो भी प्रीवियस इसका क्वेश्चन है आपको चैप्टर वाइज करवाएंगे, सब्जेक्ट का रहेगा ही आपका सब्जेक्ट वाइज, और इसमें चैप्टर वाइज भी आपको करवा देंगे, जो अभी तक जितने भी बीपीएससी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, इसको तो बनाना जरूरी है। साथ ही में आप अपने से पढ़ने के लिए दृष्टि आईएएस का आप क्यूक बुक ले लीजिए या आप ऑनलाइन इसे मंगा सकते हैं, इसको आप पढ़िएगा तो डीपली नॉलेज होगा। अब देखिए आपका आज एग्ज़ाम कैलेंडर दे दिया है, तो 24 अगस्त को आपका एग्ज़ाम होगा। तो अभी आपके पास समय है, अभी आपके पास 5 से 6 मंथ का समय है, तो 6 मंथ का समय है, तो आप आराम से इस बुक को पढ़ सकते हैं, ठीक है। अभी से आप यानी प्रैक्टिस सेट मत लगाइए, अभी आप पढ़िए, ठीक है। चैप्टर वाइज पढ़िए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बनाइए, लेकिन चैप्टर वाइज अभी पढ़िए, ठीक है। उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है। साथ ही में आप करेंट अफेयर भी अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि करेंट अफेयर पढ़ने में सबको मन नहीं लगता है, आपको अभी से मन लगाना होगा। अभी से आप स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे आप पढ़ना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो
करेंट अफेयर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि 14 से 15 क्वेश्चन आपका करेंट अफेयर्स रहता है, तो ये आपका महत्वपूर्ण है। तो ये था आपका एग्जाम पैटर्न। तो आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिए कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको किस विषय पर पहले ध्यान देना चाहिए। ये तो आपको इस पैटर्न को देखने से ही पता लगेगा। हम तो कहेंगे आपको पहले मैथ, रीजनिंग, साइंस, इस तीनों पार्ट पर आप ध्यान दीजिए। इस तीनों पार्ट पर पहले ध्यान दीजिए, उसके बाद आप साथ साथ करेंट अफेयर पढ़ना शुरू कीजिए। उसके साथ आप बिहार स्पेशल भी पढ़ सकते हैं, ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं, लेकिन पहले आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि ये आपका मेजर पोर्शन है। ये तीनों आपका मेजर पोर्शन है, तो आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। मैथ, रीजनिंग, साइंस ये तो आपको हम करवा देंगे, लेकिन फिर भी आप पढ़िए, ठीक है। ये तो हम आपको अब स्टार्ट कर देंगे मैथ, रीजनिंग, साइंस का, ठीक है। लेकिन आप अपने से भी बनाना पढ़ना शुरू कीजिए। देखिए मैथ्स का आपका बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। आपको पिछले बार हम मैथ्स का पढ़ाए थे, तो आपको जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ पर आपका मैथ के बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो अभी से आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। ऐसे हम क्लास आपको जल्द 2 से 3 दिन में आपको जल्द में स्टार्ट कर देंगे, ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इन्फॉर्म हम कर देंगे आपको, तो जल्दी क्लास स्टार्ट कर देंगे। लेकिन आप अभी पढ़ना चाहते हैं तो आप पहले का जो वीडियो है उसको देखिए, क्योंकि मैथ्स आपका कभी चेंज नहीं होता है। जो पहले था वही आपका अभी रहेगा, वही आपका 2 साल के बाद रहेगा। तो मैथ का आप कभी का वीडियो आप देख सकते हैं, क्योंकि मैथ का जो आपका चैप्टर है वो आपका कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल वही आपका जो पहले था वही लेवल अभी भी रहेगा। तो आप पहले का वीडियो देख सकते हैं जो आपका TRE 2.0 में हम करवाए हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे, चाहे वो साइंस का हो, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे मैथ का हो, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।